नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे साथियों, आज के सेशन में अपन रीट भर्ती 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे क्या क्या है, उन पर सरकार ने क्या क्या निर्णय लिया है, इन सभी की ताज़ा अपडेट लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो साथियों, इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, रीट भर्ती में पहला साथियों अभी तक अपने को ये नहीं हुआ है कि कब जारी होगी विज्ञप्ति, क्या रहेगा वेटेज, क्या रहेगा पाठ्यक्रम, कब होगा एग्ज़ाम और क्या लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में किन किन को शामिल किया जाएगा और किन को शामिल नहीं किया जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से जो अन्य मुद्दे हैं उनके बारे में देखिए, पहले बात करते हैं क्या क्या मुद्दे हैं। तो देखिए, एक मुद्दा साथियों ये भी है कि क्या लेवल फर्स्ट में बीएड वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। क्या जो इस वर्ष बीएड या बीएसटीसी कर रहे हैं छात्र छात्राएँ, क्या उनको भी शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। एक साथियों बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या राजस्थान से बाहर के जो अन्य राज्य है उन राज्यों के अभ्यर्थियों को इस भर्ती परीक्षा में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इन पर भी बहुत बड़ा सरकार ने जो फैसला लिया है वो भी अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो साथियों, और क्या मुद्दे हैं देख लीजिए। इसके अलावा कुछ मुद्दे हैं कि क्या राजस्थान जीके का पेपर अलग से होगा इस बार या नहीं होगा, या दूसरा एक और मुद्दा साथियों कि क्या जो पिछली भर्ती परीक्षा थी रीट या आरटेट, उन अभ्यर्थियों को अलग से कोई लाभ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इन सभी प्रकार के मुद्दों के बारे में सरकार ने अलग अलग ट्वीट करके बताया है। तो सबसे पहले देखो, आज का एक ट्वीट है जो जी न्यूज़ का है, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा का बयान है कि इस साल नवंबर माह में अपनी जो रीट की वैकेंसी इनकी विज्ञप्ति है वो आ सकती है। और साथ ही साथ इन्होंने बताया साथियों कि फरवरी तक परीक्षा होने की भी संभावनाएं जताई है। और साथियों, जैसा कि अपने को सबको पता है कि पिछली रीट परीक्षा 7 फरवरी को हुई थी, तो इस बार भी अपनी रीट भर्ती है जो साथियों 15 नवंबर तक अपनी वैकेंसी आने की संभावना है और 7 फरवरी 2021 तक एग्ज़ाम होने के भी चांस बनते हैं। तो साथियों, ये एक पहला मुद्दा विज्ञप्ति को लेकर के है। उसकी तो साथियों गोविंद सिंह डोटासरा का बयान इस ट्वीट से अपने को पहला जो बात थी वो क्लियर कर दी गई है। इसी के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ भी है कि फरवरी महीने में आयोजित हो सकती है रीट भर्ती परीक्षा। शिक्षा मंत्री द्वारा डोटासरा ने जानकारी में कहा कि छोटे मोटे संशोधन चल रही है प्रक्रिया, यानी कि जो मैंने साथियों अभी मुद्दे बताए आपको, उन मुद्दों पर प्रक्रिया चल रही है और इस महीने तक इनमें सभी में संशोधन कर दिया जाएगा। और अंतिम रूप से साथियों अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जो फाइल है वो नवंबर माह में भेजे जाने की संभावना बताई गई है। यानी कि कुल मिलाकर के जितने मुद्दे हैं साथियों उन पे भी सरकार चर्चा कर रही है। किन किन मुद्दों पे चर्चा कर दी है, तो देखिए, जो साथियों अपनी रीट भर्ती में 70-30 का वेटेज था उसको लेकर के शिक्षा मंत्री जी ने एक बयान दिया कि वेटेज को ख़त्म कर दिया जाएगा, सिर्फ रीट प्राप्तांकों पर ही होगी भर्ती। यानी कि जो पहले 70-30 का जो वेटेज का मामला था, इस मामले को लगभग शिक्षा मंत्री जी के बयान के अनुसार ख़त्म कर दिया गया है। इनकी अगला है साथियों कि जो भर्ती का जो परीक्षा का पैटर्न है साथियों, वो पैटर्न लगभग अपना वही पैटर्न रहेगा जो पुरानी भर्ती परीक्षा में हुआ करता था। यानी कि इसमें कोई नया पैटर्न अभी इस साल शामिल नहीं किया गया है। तो अपनी जो परीक्षा का पैटर्न है वो साथियों पुराना रहेगा, लेकिन उसमें जो वेटेज वाला सिस्टम था उसको हटाने के भी चांस है। इनकी लगभग वेटेज ख़त्म करने के बात कह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से साथियों उस वेटेज को भी ख़त्म कर दिया जाएगा और परीक्षा पैटर्न सिर्फ और सिर्फ एक पेपर का रहेगा। पाठ्यक्रम की बात करें तो गोविंद सिंह जी ने साथियों एक ट्वीट किया था जिसमें बताया था कि रीट भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम वही पुराना वाला पाठ्यक्रम रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया है। यानी कि जो अपना पाठ्यक्रम पिछले एग्ज़ाम में था वही पाठ्यक्रम इस परीक्षा में भी रहने वाला है। तो साथियों, इन सब के बारे में तो जो अपने पाठ्यक्रम को लेकर के भर्ती परीक्षा को लेकर के जो अपने ट्वीट थे उन न्यूज़ के बारे में अपने जान लिया है। शेष सभी साथियों मुद्दे हैं
इन मुद्दों पर सरकार ने अभी तक किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की है, किसी प्रकार का कोई ट्वीट नहीं किया है। किन अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा, किन को नहीं किया जाएगा, कौन से लेवल में किसको शामिल करेंगे, बाहर के राज्यों का क्या है, इन सभी मुद्दों से सरकार घिरी हुई है। तो ऐसी न्यूज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, और यदि आपको ये सेशन पसंद आया है साथियों, तो इस सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।